ट्रेडर्स क्या तुम्हें पता है एक सिस्टम और एक गुड रिस्क मैनेजमेंट के अलावा और एक चीज कौन सी इंपॉर्टेंट होती है जो आपकी ट्रेडिंग को कंप्लीटली डिफाइन करती है? दैट इज डिसाइडिंग व्हेन नॉट टू ट्रेड। योर बेस्ट ट्रेड्स आर दोस जिस दिन तुम ट्रेड नहीं लेते। साउंड्स कंफ्यूजिंग राइट? लेट मी एक्सप्लेन। जब चार्ट कुछ नहीं बोल रहा है तब आप कुछ ना सुनो। सबसे पहला रीजन मैं चार्ट पे यही ढूंढता हूँ, मैं चार्ट खोलता हूँ, हायर टाइम फ्रेम देखता हूँ और पूछता हूँ क्या ये चार्ट क्लियरली कुछ बोल रहा है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, क्लियर रेंज? अगर जवाब मुझे नहीं पता, मिक्स लग रहा है, तो मैं ट्रेड नहीं लेता। मार्केट चॉपी है, वो साइडवेज जा रहा है बिना किसी डायरेक्शन के, कैंडल्स ओवरलैप कर रहे हैं। चॉपी मार्केट एक ट्रेडर का वर्स्ट एनिमी होता है। चाहे आप ट्रेंडिंग में कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे वो सब फॉल्स सेटअप्स देगा और आप सारे पैसे हार जाओगे। मैं ऐसे कंडीशन में चार्ट बंद कर देता हूँ। क्लैरिटी नहीं तो एंट्री नहीं। ये रूल मुझे बहुत सारी चॉपी ट्रेड से बचाता है। जब मार्केट में कोई न्यूज़ आ रही हो, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, कोई मेजर अर्निंग डे, जियोपॉलिटिकल न्यूज़, मैं उस दिन डायरेक्टली ट्रेड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इन इवेंट्स के आसपास प्राइस एक्शन अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। एंड बिकॉज एज अ बिगिनर तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए इस एनवायरनमेंट में, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग होती है। ऐसे मार्केट्स में वॉलीटिलिटी बहुत हाई रहती है। यस, मार्केट डायरेक्शंस में जाता है बट बहुत, या तो एकदम ऊपर जाएगा एंड देन सडनली रिवर्स कर जाएगा। एक और दिन जब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, या तो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल डेज 3-4 दिन हो गए या कंसिस्टेंट लॉसेस, ऐसे टाइम पे मैं एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाता हूँ, एक पॉज लेता हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो गया तो खुद को यू स्टार्ट अज्यूमिंग योरसेल्फ लाइक अ गॉड, एंड कंसिस्टेंट लॉस हो गए सो यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग। फिर तुम सोचते हो वो सेटअप जेन्युइन थे क्या, क्या तुमने प्रोसेस फॉलो किया था? कंसेक्यूटिव लॉसेस या प्रॉफिट के बाद स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। एक और डे जब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, जब व्हेन आई एम इमोशनली ऑफ, व्हेन समथिंग, either I'm anxious or stressed about some personal issue, or I'm unwell, I'm sick. These days I don't trade at all, regardless of how good the market is. And टेक्निकल वेज में, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस इज अ गोल्ड चार्ट बट आई कैन स्टिल टेल यू कि यहाँ पे वी कैन सी इट इज रेंजिंग। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा, ये एक साइड मूवमेंट नहीं आए, तब मैं नहीं लूंगा। जब बहुत सारे मूवमेंट्स हो गए, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो कंटिन्यूस बहुत सारा मूवमेंट हो गया, तो इसके बाद थोड़ा पॉज आना बन सकता है। तो ऐसे टाइम पे मैं नहीं लूंगा जब मूव बहुत सारे आ गए, तो अब ये पॉज में, जो पिछले पास्ट 2 days आई हैवंट टेकन एनी ट्रेड, है ना? एंड एक मेरा एक बहुत बढ़िया रूल है, आई जनरली डोंट ट्रेड वन मोर देन वंस और ट्वाइस अ वीक, एंड इफ आई डू इट्स यूजुअली आइदर अ मंडे, अ थर्सडे और अ फ्राइडे, बिकॉज फॉर मी ट्यूजडेज एंड वेडनेसडेज को मार्केट जनरली कंसोलिडेट करता है। ट्यूजडेज एक्सपायरीज को अगर ट्रेंडिंग भी रहा तो भी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई डेटा आई मेड मोर लॉसेस इन ट्यूजडे दैट आई मेड मनी, और लॉसेस ऑन एक्सपायरी डे। So I don't trade on expiry day and I don't trade on Wednesday generally. I only trade on Monday, Thursday or Friday, depending on opportunity कैसे और किस दिन मिलती है. So these are the few rules when I don't trade. You should also have some. If you have a doubt, always skip because you'll never make money on those days. And जब setup crystal clear होगा, तब तुम्हें कोई doubt नहीं होगा, कोई hesitation नहीं होगी, और तुम्हारे execution में भी कोई problem नहीं होगी. So thank you for this one and I'll see you in the next one.